यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और मैं इंडिया न्यूज के हेल्थ आइकन्स की इस मुहिम की बहुत सराहना करता हूं। इसी तरह से अच्छे कार्य करते रहिए, नेक काम करते रहिए, भले कोई सम्मान करे या ना करे। क्यों? क्योंकि सूर्योदय तो तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। नमस्कार, ऑल द वेरी बेस्ट। आगरा पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है, जिसकी वजह से विश्व के हर कोने से लाखों सैलानी इस शहर में घूमने आते हैं। आज पूरी दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल और आगरा की पहचान एक दूसरे में घुल मिल गई है। पेठे की मिठास और कालीन उद्योग में आज आगरा अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। और बात करें चमड़ा उद्योग की, तो यहाँ से पूरे विश्व में चमड़े से बने उत्पाद एक्सपोर्ट होते हैं और रोजगार के क्षेत्र में नई उपलब्धियां दिलाते हैं। विकास की नई गाथा गढ़ते इस शहर में पिछले दशक में स्वास्थ्य सेवाओं में सभी सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं व देश के नामचीन स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की उपस्थिति यहाँ है। इसी शहर में 1992 में आरंभ हुए सेन अस्पताल को जल्द ही अच्छे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए जाना जाने लगा और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अलका सेन IVF और गायनोकोलॉजिस्ट के क्षेत्र में आगरा की पहचान बन गई। 3 दशकों से भी ज्यादा चिकित्सा सेवा से जुड़ी डॉक्टर अलका सेन के चिकित्सा जगत के उपलब्धियों के सफर और हेल्थ आइकन ऑफ यूपी उत्तराखंड कार्यक्रम में लेकर चलेंगे आगरा शहर के सेन अस्पताल में सीधे डॉक्टर अलका सेन के पास। मैं डॉक्टर अलका सेन एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं आगरा में सन 1988 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया था जो एक रेंटल बेसिस पे था, लेकिन धीरे धीरे अपने पति के सहयोग से हमने इस संघर्ष की दीवार को तोड़ा और हम 1992 में हमने अपने सेन हॉस्पिटल की स्थापना की। एंड 1992 से हम सेन हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं दोनों। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ अपने डिपार्टमेंट में शुरुआत में हमारे पास सिर्फ एक प्राइवेट रूम और 2 बेड हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे संघर्ष चलता रहा और आज हमारे पास 10 प्राइवेट रूम हैं और 25 बेड्स हैं। हमारे हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ साथ मेरे हस्बैंड आई डिपार्टमेंट में आई सर्जरी करते हैं। वो ऑप्थेल्मिक्स डिपार्टमेंट के एक जानी मानी हस्ती हैं। और शुरुआत में हमारे पास बहुत सीमित साधन थे, लेकिन अब हमारे हॉस्पिटल में सब आधुनिक उपकरण मौजूद हैं। मेरी बेटी भी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है और वो एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, तो आजकल हमारे हॉस्पिटल में दूरबीन के सारे ऑपरेशन स्त्री रोग से संबंधित होने लगे हैं। और सर्जरी भी हमारे हॉस्पिटल में होती है, लेकिन सर्जन ऑन कॉल होते हैं, फिजिशियन ऑन कॉल होते हैं। मेरा बेटा आई में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, जो कि अपने फादर को ज्वाइन करेगा और हमारा आई डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे से काम करेगा। हमारे हॉस्पिटल में जो अभी तक हमने अपने आंकड़े देखे हैं, उसमें एक साल में लगभग 1200 से लेके 1500 डिलीवरीज होती हैं। और सर्जरी यदि हम देखें तो उसमें पर एनम हमारे पास 500 से 600 सर्जरीज हो जाती हैं। और इस समय में हम लोग जो कोविड का समय था, उस कोविड के समय में हम लोगों ने पूरा का पूरा प्रोटेक्शन लिया और उस प्रोटेक्शन के साथ हमने एक दिन भी लॉकडाउन नहीं किया। क्योंकि हम समझते थे कि उस समय में हमारी जनता पर एक बहुत भारी विपदा आन पड़ी थी। यदि हम डॉक्टर्स लोग उस समय में लॉकडाउन कर देते तो हम मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा कर्ज पैदा करते। तो हमने एक दिन भी लॉकडाउन नहीं किया और हमने सतत काम किया, 24 आवर्स काम किया। हमारे अनबुक्ड केसेस थे, हमने वो भी लिए क्योंकि काफ़ी नर्सिंग होम्स में वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, सब हॉस्पिटल बंद हो गए थे और हमने लगातार काम किया। बल्कि हम समझते हैं कि जो हमारा रेगुलर वर्क था उससे वो काम दुगना तिगना हो गया था। और अभी भी
इस कोरोना की विपत्ति के इस काल में हम मरीजों को सब सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम लोगों को पूरे के पूरे प्रोटोकॉल्स लेने पड़ रहे हैं, सब सैनिटाइज करना पड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है, एजुकेट भी करना पड़ता है, लेकिन इन सब प्रोटोकॉल्स को देखते हुए जनता का भरपूर प्रेम प्राप्त किया। हमारे यहाँ पर जो आई से संबंधित सुविधाएं हैं उसमें मेरे हस्बैंड आई से संबंधित सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं, यानी कि चश्मा उतारने के लिए विधि लेसिक लेज़र, कैटरेक्ट के लिए फेको इमल्सिफिकेशन और बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे ऑपरेशंस, हर प्रकार के ऑपरेशंस आई में भी हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी बेटी एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। लेप्रोस्कोपी से संबंधित सारे के सारे ऑपरेशंस हम लोग कर रहे हैं। हमने जनरल सर्जरी की भी सुविधाएं उपलब्ध रखी ताकि हम अपनी मानव जाति की सेवा कर सकें, उन लोगों के लिए जो लोग अपनी बीमारी और अपने इस रोग से लड़ रहे थे। मैं डॉक्टर संजय सेन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, आगरा में सन 1988 से आई की ऑफ्थेल्मोलॉजी की स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस करता हूँ। 1992 में हमने अपना हॉस्पिटल बनाया। उससे पहले 4 साल तक मैंने चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में काम किया। मैंने आगरा में इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट की टेक्निक को पायनियर किया और उसके बाद रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ में लेसिक लेज़र की टेक्निक को और उसके उपरांत आईसीएल की टेक्निक को मैंने पायनियर किया। 92 में हमने सेन हॉस्पिटल के नाम से, जो कि वास्तव में सेन मैटरनिटी एंड आई हॉस्पिटल है, ये हमने शाहगंज के गजानन नगर में कोठी मीना बाजार ग्राउंड के पास स्थापित किया और इसमें हम डॉक्टर अलका सेन, जो कि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ हम दोनों लोग काम करते हैं। साथ में यहाँ पे हमारी बिटिया डॉक्टर शुभांजलि सेन, जो कि खुद भी एक गायनेकोलॉजिस्ट है, वो भी लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, उसकी फॉर्म में वो भी यहाँ पे काम करती है। हमारे हॉस्पिटल में स्त्री रोग से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैडम हैं वो 90% तक डिलीवरीज़ में नॉर्मल डिलीवरी का रेट उनका रहता है, जो कि लिटरेचर के हिसाब से बिल्कुल एक सही परसेंटेज है। तो हम मॉरलिस्टिक प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और मैडम के उपलब्धियों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने 1994, 95, 96 3 सालों में विश्व की सबसे छोटी महिला, जिसकी हाइट 100 सेंटीमीटर थी, उसको उन्होंने नॉर्मल गर्भ धारण करा के और सिजेरियन के द्वारा उसको नॉर्मल प्रसव, नॉर्मल बच्चे के साथ में उसको करवाया, जो कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और वो बहुत डेडिकेटेड हैं अपने पेशेंट्स के लिए। सुबह से लेके रात के किसी भी वक्त तक उनके पेशेंट्स जब भी उनको कॉल करते हैं वो उनके लिए उपलब्ध रहती हैं। अपने फील्ड के अलावा जितने भी कुछ ऐसे फील्ड्स हैं, जैसे सामाजिक, सोशल, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करना, उसके साथ उनको मैनेज करना। साथ में उन्होंने पीएचडी किया हुआ है मास कम्युनिकेशन में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके पास है। तो ये मैंने उनके बारे में बताया कि वो कितनी ज़्यादा दूसरे लोगों को प्रेरित करती हैं, उनके लिए प्रेरणा का सूत्र बनती हैं। साथ में खुद बहुत डेडिकेटेड वर्कर हैं और एक बहुत ही कुशल, एक प्रख्यात वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मेरे फील्ड में, मेरे हॉस्पिटल के अंदर मैं मोतियाबिंद के जो आधुनिक तकनीक के द्वारा किए जाने वाले फेको इमल्सिफिकेशन के ऑपरेशन हैं, उनका मैं पायनियर हूँ और 1988 से वो ऑपरेशन इंट्राओकुलर लेंस के साथ में मैं करता हूँ। इसके द्वारा मुझे आगरा में बहुत जल्दी ही अपने क्षेत्र के अंदर एक पहचान मिली और तत्पश्चात आगरा की जनता ने मुझको बहुत स्नेह, बहुत प्यार दिया। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जो कि अगर उनको समझाया जाए तो बहुत जल्दी से वो
मेडिकल फर्टिलिटी के बारे में आप उनको, उनकी बीमारी के बारे में आप उनको क्या बता रहे हैं उसको समझते हैं और उस चीज़ को वो जो हैं फॉलो करते हैं। तो मेरे यहाँ पर जितने भी आधुनिक नेत्र चिकित्सा से संबंधित हमारे आँख के दो हिस्से होते हैं, एक आगे का हिस्सा जिसको एंटीरियर सेगमेंट कहते हैं और एक पीछे का हिस्सा जिसको पोस्टीरियर सेगमेंट कहते हैं। तो इन दोनों हिस्सों की सारी सेवाएं मैं अपने यहाँ से करता हूँ, जिसमें फेको इमल्सिफिकेशन विद IOL इम्प्लांटेशन है, फोल्डेबल लेंसेज हैं, मल्टीफोकल लेंसेज हैं, टोरिक लेंसेज हैं, ट्राईफोकल लेंसेज हैं, और उसके अलावा रिफ्लेक्टिव सर्जरीज जिसके अंदर लेसिक लेज़र चश्मा उतारने की विधियां हैं, और ICL IPCL जो कि अत्याधुनिक चश्मा उतारने की उसके भी उन्नत उपलब्धियां हमारे इसके हॉस्पिटल के साथ में मैंने उनको शुरू किया, काफ़ी समय से मैं उनको करता हूं। इसके अलावा जितने भी आधुनिक यंत्र हमारी आँख में डायग्नोस्टिक्स होते हैं उन सबको मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको लगा पाऊँ, जिसमें OCT रेटिना की जांच से प्रमुख एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि CT स्कैन रेटिना का करता है, और रेटिना की अर्ली डिसीजेज़ जिसमें काला पानी भी शामिल है, और डायबिटीज़ से उत्पन्न होने वाले या ब्लड प्रेशर से उत्पन्न होने वाले या उम्र से उत्पन्न होने वाले पर्दे की बीमारियां हैं जो कि बहुत तेज़ी से लोगों की निगाह ख़राब करते हैं, उनको डायग्नोस करना मुश्किल होता है और डायग्नोसिस के बिना ट्रीटमेंट मुश्किल होता है। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है कि आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र जो नेत्र से, और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अलका सेन वो भी अपने फील्ड में उसी तरीके से लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज जैसे वो करते हैं दूरबीन की विधि के द्वारा। तो हमने कोशिश किया है कि हॉस्पिटल हमारा जितनी भी अत्याधुनिक मेडिकल फर्टिलिटीज़ हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं उसकी सुविधाओं को हम अपने यहाँ इनकॉर्पोरेट करते चले जाएं और उसको जनता अब उसका लाभ उठाए, और हम जनता के लिए जितने सहयोगी बन सकते हैं, कभी कभी बहुत सारे चैरिटेबल काम भी हमें करने होते हैं जो हम करते हैं, क्योंकि ये इतनी कॉस्टली चिकित्सा सुविधाएं हैं कि कई बार इनको मरीज को ज़रूरत होती है लेकिन वो पैसों की कमी की वजह से उनको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो हम लोग उनको चैरिटी में भी उसको देखते हैं और उनको करते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति उनसे वंचित ना रह जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी व्यक्ति आता है हॉस्पिटल के अंदर वो ये सोच करके नहीं आता है कि मैं इलाज कराने जा रहा हूँ, वो ये सोच के आता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जा रहा हूँ जो मुझको समझेगा और मुझको समझ के फिर मुझको भी समझाएगा कि भाई मेरे को क्या प्रॉब्लम है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये एक है संवाद की स्थिति जो मरीज और डॉक्टर के बीच में होनी चाहिए। और कई बार क्या होता है कि जब ये संवाद नहीं हो पाता है तब मरीज असंतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि मेरे को बीमारी क्या थी और मैं इलाज किस चीज़ का कर रहा हूँ। तो हम लोगों का ध्यान सबसे ज़्यादा, सबसे इम्पॉर्टेंट इसी बात पे है कि हम और मरीज़ के बीच में कम्युनिकेशन हो, एक संवाद हो और हम उसकी स्थिति को समझें और वो हमको समझे, जिसमें उसको जितना समय हमसे चाहिए हम उसको देने को तैयार रहते हैं और तत्पर रहते हैं, और उसके ट्रीटमेंट को करने के लिए भी हर समय सदैव तत्पर रहते हैं। हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर शुभांजलि सेन हूँ। डॉक्टर अलका सेन उनकी मैं बड़ी बेटी हूँ। मेरा एक छोटा भाई है डॉक्टर शिवांकर सेन। अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही काम करती हूँ और मुझको 8 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए। और इस कोरोना के टाइम में डेफिनेटली मुझको बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई अपने पेरेंट्स के साथ काम करते हुए, बट येस इट वाज वर्थ इट टू हेल्प द पीपल। मैं बहुत ही इमोशनल हूँ और मैं कुछ बताना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स के लिए कि इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ काम करती हूँ, उनके साथ उनके फुटस्टेप्स पे आगे बढ़ती हूँ और सारी बाकी की जितने भी हम प्रोसीजर्स करते हैं उसके साथ हम आज कोरोना के फाइट में भी जो लड़ रहे हैं उसके साथ भी मैं उनका
योगदान कर पा रही हूँ। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड सेकेंडली, मैं ये वाली बात आज कहना चाहती हूँ, सब लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, लाइक मैं जब 6th या 7th में थी और सब लोग मुझसे पूछते थे कि बेटा बड़े होके आपको क्या बनना है, तो मेरे दिमाग में एक चलचित्र बनता था कि आई हैव टू बी लाइक माई मॉम बिकॉज शी इज़ माई रोल मॉडल। एंड यस, इट्स एन इमोशनल सिचुएशन फॉर मी। इट्स लाइक समथिंग कि कुछ करना है तो लाइफ में यही करना है। एंड द काइंड ऑफ वर्क शी हैज़ डन, इट्स इनक्रेडिबल। मैं आज आई एम लाइक क्वाइट ग्रोन अप, लेकिन स्टिल मैं ये सोचती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया है एज वट आई एम टुडे। हर चीज़ मुझको मेरे पेरेंट्स ने, जो मैंने सोचा, जो मैंने चाहा, वो बिना किसी डिमांड के दे हैव गिवन इट टू मी। एंड येस, वी आर लाइक, इट्स लाइक कि शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ डेफिनेटली अ वर्ल्ड टू मी, शी इज़ एवरीथिंग। हर बच्चे के लिए अपनी माँ सब कुछ होता है। बट यहाँ पे मुझे ये लगता है कि अगर वो मेरे लाइफ में नहीं होती तो शायद मैं आज कुछ भी नहीं होती। Nothing I would have been. And yes, my papa, he is the strength of us, me and my mom. And definitely, like, I really want to thank on this screen to my dad कि वो जो हैं उनकी वजह से आज मैं, मेरे मॉम, मेरे पापा और मेरा भाई, we make one unit team. And I think कि सबको ऐसे पेरेंट्स मिलने चाहिए जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो इतने इमोशनली ये फील करें कि हमारे बच्चे हमारे सबके लिए, और बच्चों को ये फील हो कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ हैं। तो बहुत सारी हैं बातें कहने के लिए, बट येस, आई जस्ट लव माई पेरेंट्स एंड दे आर रोल मॉडल्स टू मी। एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट। मेरे को आई रियली वांट टू थैंक। मैं अनिल कपूर, बिल्डर, एज ए बिल्डर आगरा में कार्यरत हैं, और डॉक्टर अलका सेन से मैं पिछले 35 साल से परिचित हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन 88 में मेरी बिटिया हुई थी डॉक्टर साहब के पास, जब उस वक्त डॉक्टर साहब आगरा नर्सिंग होम में कार्यरत थी। उसी दिन से ऐसा लगता है जैसे किसी अपने से हम बात कर रहे हैं या इलाज करा रहे हैं। हालांकि कहने में डॉक्टर और मरीज का रिलेशन है, लेकिन ये मरीज से कुछ बहुत ऊपर चला गया, और ऐसा चला गया कि आज शायद मुझे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं भी इनसे दवाई पूछने आ जाता हूँ। मुझे अभी अभी पता चला है कि डॉक्टर अलका सेन को हेल्थ आइकन ऑफ उत्तराखंड एंड यूपी का अवार्ड मिला है। इस अवार्ड की सच्ची हकदार हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आगरा की समस्त जनता कहेगी। मैं नवाब सिंह, सेन मैटर्निटी और आई हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजर हूँ, जो कि पिछले 20 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और डॉक्टर अलका सेन जी के साथ में बहुत ही जुड़ा हुआ हूँ। एंड शी इज़ ए गॉड मदर, यू कैन से शी इज़ अ गॉड मदर। और समाज से बहुत अच्छी जुड़ी हुई हैं, रोटरी क्लब की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, भारतीय विकास परिषद की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, और साल में 2 या 3 बार मेडिकल कैंप जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं, गरीब लोगों के लिए चैरिटी करती हैं। जितना कम से कम उनसे चैरिटी ली जाए। अभी लॉकडाउन के अंतर्गत जब पूरे आगरा में कोई उनको पेशेंट को अटेंड नहीं कर रहा था, वो सारे पेशेंट मैम ने अटेंड किए हैं। और नेचर वाइज बहुत ही सॉफ्ट नेचर की हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं। किसी के लिए कोई भी काम करना हो कभी पीछे नहीं हटती हैं। किसी भी तरह की समाज सेवा हो, हर समाज सेवा में सबसे आगे रहती हैं वो। कथक में उनके पास PhD है, और इस एज में अभी भी हॉर्स राइडिंग कर रही हैं इस समय पे। तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं एक ऐसी हस्ती के साथ में काम कर रहा हूँ, और मुझे हमेशा आज तक उनसे एक जैसे माँ का प्यार मिलता है वो प्यार मिला है। मेरा नाम ममता त्रिपाठी है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं डॉक्टर अलका सेन को पिछले 10 सालों से जानती हूँ, बल्कि 10 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। मेरी दोनों डिलीवरी डॉक्टर साहब ने कराई, मेरी दोनों बेटियाँ यहीं पे बॉर्न हुई हैं, और ये ट्रस्ट है कि आज 10 साल बाद भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं यहाँ से, मेरा घर यहाँ से कम 15 किलोमीटर दूर है,
और मैं कंसल्ट करने के लिए इन्हीं के पास आती हूँ, क्योंकि एक ट्रस्ट है जो हमारे बीच में उस दौरान बॉन्ड बना, वो आज तक है कि मुझे अगर कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू होता है तो मैं मैम के पास ही आती हूँ। और सोशल लाइफ में भी मैम बहुत एक्टिव है। अगर आप नहीं भी आ पा रहे हैं, उनसे कॉल पे बात कर रहे हैं, तो वो आपकी कॉल पे भी आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हैं, सॉल्यूशन देने की कोशिश करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एक प्रोफेशनल के साथ साथ एक जो बॉन्ड बन जाता है, वो एक फैमिलियर बॉन्ड बन गया है उनसे। और मेरा ही नहीं, यहाँ आने वाले सारे पेशेंट्स जितनी भी यहाँ पे फीमेल्स आती हैं, उनके साथ उनका ऐसा ही रहता है, बिल्कुल घरेलू और आपस में ऐसा बन जाता है, बड़ी बहन का या माँ का, इस तरह से रिलेशन बनाती हैं वो। मुझे पता चला है कि मैम को हेल्थ आइकन ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड का अवार्ड मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और वो इस चीज़ को डिज़र्व भी करती हैं। वो यूपी नहीं बल्कि इंडिया लेवल पे इस तरह के अवार्ड्स को डिज़र्व करती हैं। वो जिस तरह से लोगों की हेल्प कर रही हैं हेल्थ इशू के लिए, तो इसके लिए वो बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। और मैं अब यहाँ जितने भी पेशेंट हैं उनकी तरफ से मैम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। थैंक यू।